करें। ये आपका RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 6C से हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हर जगह स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है और ए के बाद में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब कि यदि किसी ब्रैकेट लगा हो, कोई क्वेश्चन में कोई प्रश्न में ब्रैकेट दिया हो और उसके पहले में कोई साइन नहीं हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा होता है। यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। अब हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर में कि क्या ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को हम हल कर सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर में है b माइनस सी, जो कि एक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। ना b और c दोनों एक लाइक टर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ देखते हैं c माइनस ए, तो c और a दोनों लाइक टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ है a माइनस बी, ये भी लाइक टर्म नहीं है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि अब हम इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करना है दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस करना है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यानी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। a में c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ac। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या छिपा रहता है प्लस। तो प्लस 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 यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो b में हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा bc। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। b में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ab। अब इसको देखते हैं, प्लस c माइनस प्लस a दोनों पॉजिटिव टर्म है यहाँ पे, तो साइन होगा प्लस का। c में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ac, और प्लस माइनस माइनस c में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा bc। अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब हम लाइक टर्म को एक जगह लिखेंगे ताकि हमें बनाने में सुविधा हो। देखिए ab है, ab को लिखें, ab का लाइक टर्म यहाँ देखिए माइनस ab है। इसके बाद ac को देखते हैं तो माइनस ac, इसका लाइक टर्म यहाँ पे है प्लस ac। अब देखते हैं bc को तो प्लस bc, और इसका लाइक टर्म यहाँ पे है माइनस bc। अब देखिए आपके पास देखिए यहाँ आप दोनों एक टर्म है जिसको हम हल करेंगे। यहाँ आपके पास ab है और माइनस में ab है, ab से ab खत्म हो गया, यानी कि 1 रुपया मेरे पास था और 1 रुपया हमको देना भी था, हमने दे दिया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखिए ac ac ये दोनों भी सेम है, इसलिए भी कट जाएगा। यहाँ देखिए bc bc दोनों सेम है, तो ये भी प्लस माइनस कट जाएगा। इसका मतलब क्या आया 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेम प्रश्न है। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के अंदर में b और c है, यहाँ c और a है, और यहाँ a और b है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो जब लाइक टर्म नहीं होगा तो हम इसको अंदर हल कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कोई साइन नहीं, यहाँ भी कोई साइन नहीं, यहाँ भी कोई साइन नहीं, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। a में b से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है इसलिए साइन होगा पॉजिटिव और a भी होगा। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, a में c से मल्टीप्लाई करेंगे ac होगा। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होगा, b में c से मल्टीप्लाई करेंगे bc होगा। अब देखिए माइनस यहाँ भी और यहाँ भी माइनस, यानी दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव को हल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और a में b से मल्टीप्लाई करेंगे a भी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस c प्लस a, यानी कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन होगा निगेटिव, और a में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो जाएगा। और यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, दोनों निगेटिव है, इसका मतलब साइन होगा पॉजिटिव, b में से c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो ab को लिख दिए हम। अब यहाँ इसका लाइक टर्म है प्लस ab। अब देखते हैं आगे, यहाँ ac माइनस में है तो माइनस ac लिखेंगे, इसका लाइक टर्म यहाँ देखिए माइनस ac है, और यहाँ देखिए प्लस bc, सॉरी ये आपका माइनस bc है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन हम आपको सही से बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। माइनस bc था तो माइनस bc लिख दिए, और यहाँ प्लस bc है तो हम प्लस bc लिख दिए। जैसे यहाँ हम प्लस bc अगर लिख दिए थे तो मान लेते कि ये वाला प्लस bc पहले लिख दिया, माइनस bc बाद में लिखे, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो इसके लिए हम पहले इसी को लिखे बाद में इसको लिखे। अब देखिए इसको हम एडिशन करेंगे तो प्लस ab प्लस ab 1ab 1ab कितना हो जाएगा 2ab।
देखिए माइनस ए सी दोनों निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का होगा, तो ए सी को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2ac। और यहाँ देखिए माइनस बी सी प्लस बी सी, एक माइनस में है एक प्लस में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों हिसाब किताब बराबर, मीन्स 1 रुपया था, 1 रुपया हम दे दिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए। यहाँ देखिए 3x² प्लस 2, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर माइनस 3x, यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको हमको हल करना है, तो देखिए क्या ब्रैकेट के अंदर में लाइक टर्म है जिसको हम हल कर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ x है और यहाँ 2 है, यहाँ 2x है 1 है, तो दोनों लाइक टर्म नहीं है। और जब लाइक टर्म नहीं होता तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हल नहीं होता, आप इस बात को स्पष्ट याद रखिए। तो अब इसको हम कैसे बनाएं, तो देखिए सबसे पहले तो आप पढ़े हैं कि हम पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, तो ब्रैकेट का काम हम दोनों को करेंगे। तो देखिए दोनों स्मॉल ब्रैकेट है, इसलिए दोनों का काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में हल होने वाला कोई भी काम नहीं है जिसको हम ब्रैकेट के अंदर में हल कर सके, तो अर्थात इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ 2 के बाद कोई साइन नहीं है, इनटू है, तो हम इनटू का काम करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और प्लस 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 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x² प्लस माइनस माइनस 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। अब देखते हैं हम लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो 3x², इसका लाइक टर्म है माइनस 6x², अब देखिए 2x और 3x, ये दोनों एक टर्म का है, हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, प्लस 2x माइनस 3x और प्लस 4 अकेला है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा नंबर इसके साथ ही नहीं है, यानी कि कोई भी लाइक टर्म 4 के जैसा कोई भी वनली नंबर नहीं है। तो अब इसको आगे हम हल करेंगे, 3x² और 6x² दोनों एक टर्म है, इसलिए हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए प्लस में 3 है माइनस में 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास 3 ही रुपया है और आपको देना कितना है 6 रुपये, तो यदि आप उसको 3 रुपये दे भी देंगे तब भी आपको 3 रुपया देना बचेगा, अर्थात निगेटिव वाला नंबर बड़ा है, पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो साइन किसका होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका होगा। अगर मान लीजिए आपके गांव में मुखिया का चुनाव होता है, तो मुखिया कौन बनेगा, जिसका वोट ज्यादा होगा, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसकी आबादी ज्यादा होगी, सरकार उसी की बनती है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रहा है, यहाँ माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, इसलिए साइन माइनस का होगा। तो 6x² में से 3x² को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3x²। अब यहाँ देखिए प्लस 2x माइनस 3x, यहाँ भी हमारा निगेटिव नंबर बड़ा है, पॉजिटिव नंबर छोटा है, इसलिए साइन माइनस का होगा, और यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ देखिए प्लस 4 का कोई जाति नहीं है, इसलिए हम प्लस 4 को एक साथ लिख देंगे। और इसके आगे हम तीनों को हल नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों एक जैसा नहीं है, लाइक टर्म होता है हम तो इसको भी ऐड करते हैं, लेकिन ये तीनों अनलाइक टर्म है, इसलिए तीनों का अलग अलग ही लिखा जाएगा और आंसर यही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ है x इंटू x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस 3x ब्रैकेट 2x² माइनस x ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 4x² और प्लस 4। देखिए दोनों टर्म ब्रैकेट से बाहर है, यानी कि तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। तो क्या स्मॉल ब्रैकेट में हल होगा, नहीं होगा, ये हल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी अनलाइक टर्म है और ये भी अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x², x में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4x। अब यहाँ करते हैं प्लस प्लस प्लस, 3 में 2 से करेंगे तो 6, और यहाँ देखिए x के पावर 2 और x का, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो x के पावर 2 और x के पावर 1, 2 और 1 3, और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर प्राप्त होता है। और इसके बाद इसको हम लिख देंगे प्लस 4x² प्लस 4। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब तो हम ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए,
अब हमारा क्या है साइन, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, इसका मतलब कि प्लस और माइनस करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप पहले लाइक टर्म को एक जगह लिखिए ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस 4x स्क्वायर इसका लाइक टर्म है तो हम इसको लिख लेंगे। फिर देखिए एक्स क्यूब को लिख देते हैं क्योंकि इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है। फिर हम एक्स वाले को लिखते हैं तो प्लस 4x माइनस 3x और बच्चा लास्ट में प्लस 4। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 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 होता है, 4 और 5x स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 इसका कोई जात है नहीं, यानी इसका कोई लाइक टर्म है नहीं, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। अगर दोनों एक टर्म का है, देखिए यहाँ पॉजिटिव नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा है, इसलिए साइन किसका होगा, पॉजिटिव का। 4x में से 3x को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो क्या होगा, x और प्लस 4। तो इस प्रकार हम आंसर प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ में भी अगर हम देखें तो इसमें भी कोई लाइक टर्म नहीं है, और अगर अलजेब्रा के नियम से इसको लिखे तो पहले जिसका पावर बड़ा होता है, जो बड़ा पावर का नंबर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, छोटे को बाद में लिखते हैं। इसको हम सजा के लिख सकते हैं x के पावर क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा।